Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। भारत के साथ सीमा विवाद करने के बाद चीन पर शक्तिशाली देशों ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए जर्मन सेना के अधिकारी अब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ तैनात होंगे और एक जर्मन नेवी का युद्धपोत हिंद महासागर में गश्त लगाएगा। यानी कि जर्मनी अपने इस कदम के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चालबाज चीन की हरकतों को काबू करेगा, जिसके बाद जर्मनी के इस क्षेत्र में आने से चीन का प्रभाव कम हो जाएगा। जर्मनी की रक्षा मंत्री अन्नग्रेट क्राम्प ने कहा कि दुनिया की भलाई के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमारा मानना है कि जर्मनी को इस क्षेत्र में अपनी पहचान बढ़ानी होगी। यूरोप चीन के आर्थिक एजेंडे और भू राजनीतिक रणनीति से पिछले साल पूरी तरह से वाकिफ हो गया है। इसी समय हम असमान निवेश शर्तों, बौद्धिक संपदा अधिकार का आक्रामक स्वत्तीकरण आदि से हम आंखें नहीं चुरा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले अन्नग्रेट को जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल का उत्तराधिकारी माना जाता था। हालांकि अभी तक उन्होंने ये घोषणा नहीं की है कि वो साल 2021 में चुनाव नहीं लड़ेंगी। अन्नग्रेट जर्मनी की वही नेता है जिन्होंने खुलकर इस बात की पुष्टि की थी कि जर्मनी के 5G नेटवर्क से चीन की कंपनी हुआवे को अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि यूरोप के देश उसी तकनीक को अपनाएंगे जिस पर वो भरोसा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा पश्चिमी देश था जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के आधार पर वर्ष 2018 में हुआवे पर बैन लगाया था। इससे पहले भी जर्मनी के रक्षा मंत्री कारेन बाबर और विदेश मंत्री हेइको मास ने सुर में सुर मिलाते हुए चीन के खिलाफ ये तक कह दिया था कि दुनिया में चीन के बढ़ते खतरे को टालने के लिए सभी देशों को आपस में मतभेदों को खत्म कर हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि अब ये जरूरी हो गया। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दूरियों का चीन ने जबरदस्त फायदा उठाया है। अब 4 साल के बाद अब दोनों के बीच दोबारा रिश्ते मजबूत करने का समय आ गया है, ताकि नई ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप तैयार हो और अपने हित साधने वाले चीन जैसे देशों पर नकेल कसना मुमकिन हो। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिशों में चीनी सैनिकों की नाकामी राष्ट्रपति जिनपिंग को बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि जब से चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है तब से चीन पर कोई न कोई देश कठोर कदम उठा रहा है। और अब ये साफ है कि अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जर्मनी में भी चीन के प्रति नफरत और गुस्सा चरम पर है। अपनी बेजा हरकतों से चीन ने इन देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में अब चीन अपनी खैर मनाए या फिर सुधर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।